ज्यादा एनिमे फैंस के दिमाग में एक ही सवाल होता है, अब नेक्स्ट क्या देखूं? जुजुत्सु काइसन, माय हीरो एकेडेमिया और डीमन स्लेयर जैसे एनिमे धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। जेजेके की मांगा ऑफिशियली खत्म हो चुकी है और सीजन 3 अगले साल आएगा, सेम एज माय हीरो एकेडेमिया। इसका सीजन 8 जो कि लास्ट सीजन होने वाला है वो भी नेक्स्ट ईयर ही आएगा। एंड डीमन स्लेयर की बात करें तो इसका एनिमे पहले ही खत्म हो सकता था, लेकिन स्टूडियो यूफोटेबल को इससे बहुत पैसे कमाने हैं, तो नेक्स्ट ईयर इसकी मूवी आएगी जिसको 3 पार्ट्स में और डिवाइड कर दिया है। पता नहीं भाई डीमन स्लेयर को कितना ही खींचेंगे। एनीवेज, न्यू जेन के टॉप एनिमे मांगा धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, सो ज्यादातर लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि इनको कौन रिप्लेस करेगा, नेक्स्ट ईयर के टॉप एनिमे कौन से होंगे। सो सिर्फ इस वजह से आज मैं तुम्हारे लिए 5 ऐसे एनिमे मांगा लेकर आया हूँ जो जेजेके, एमएचए और डीमन स्लेयर को रिप्लेस करने वाले हैं, मतलब उनकी वॉइड को फिल करने वाले हैं। कुछ एनिमे ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं और कुछ अगले साल आने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डांडाडान से, जिसको तात्सुकी फुजिमोटो मतलब चेंसो मैन के ऑथर के असिस्टेंट ने लिखा है। हाँ, जिसको नहीं पता, फुजिमोटो जब अपनी मांगा पर वर्क कर रहे थे तब उनके 2 मेन असिस्टेंट थे। एक तो यूजी काकू जिसने हेल्स पैराडाइज लिखी है, एंड सेकंड थे युकिनोबु तात्सु जिसने ये मांगा मतलब डांडाडान लिखी है। सो अब आई डोंट नो तुम लोगों ने अभी तक डांडाडान एनिमे देखा या नहीं, बट ये करंटली न्यू जेन का वन ऑफ द बेस्ट एनिमे मांगा है एंड ऑब्वियसली वियर्डेस्ट भी। इसका करंटली एनिमे चल रहा है, सो अगर तुम लोगों ने नहीं देखा तो देख सकते हो। एंड मैं हाईली रिकमेंड करूंगा एनिमे खत्म होने के बाद इसकी मांगा जरूर ट्राई करना। उस मांगा एंड उसकी आर्ट बहुत ही ज्यादा इंसेन है। नेक्स्ट एनिमे जो इस लिस्ट में है वो है साकामोटो डेज। देखो, साकामोटो डेज बिल्कुल जॉन विक की तरह है, लेकिन विद सो मेनी ट्विस्ट। ऑब्वियसली इसकी मेन एमसी का कोई भी डॉग वगैरह नहीं है जॉन विक की तरह, लेकिन अगर फाइटिंग स्टाइल की बात करें तो ये दोनों बहुत क्लोज हैं। ये एनिमे से उसको एक और स्टेप आगे ले जाया गया है। साकामोटो एक बहुत फेमस हिटमैन था जिससे काफी लोग डरते थे, इसके नेम से सभी लोग कांपने लगते थे एंड ये हिटमैन वर्ल्ड में एक लेजेंड भी था। लेकिन साकामोटो एक दिन इस लड़की से मिलता है जिसका नेम ताओई एंड ही फेल इन लव विद हर। सो वो बेसिकली आओ से शादी कर लेता है एंड हिटमैन वर्ल्ड से निकलकर एक नॉर्मल लाइफ जीने लगता है और उसके बच्चे वगैरह भी हो जाते हैं। लेकिन हर मूवी एंड टीवी सीरीज ने बताया है कि तुम अपने पास से इतनी जल्दी पीछा नहीं छुड़ा सकते। सो अब देखो इसका मेन प्लॉट। एक दिन साकामोटो जब अपनी लाइफ आराम से जी रहा था तब उसको किल करने उसका कोवर्कर आ जाता है। ऑब्वियसली वो उसको किल नहीं कर पाता कॉज हाँ, साकामोटो जॉन विक से जेठालाल में ट्रांसफॉर्म हो चुका है, लेकिन इसका फाइटिंग सेंस एंड इसके स्किल्स अभी भी नहीं गए। सो साकामोटो जब इसको हराता है तब उसको पता चलता है कि इसके हेड पर 1 बिलियन येन की बाउंटी लग चुकी है। मतलब अब सारे हिटमैन उसको किल करने के लिए आएंगे। बेसिकली हिटमैन वर्ल्ड का एक रूल है कि जो भी इस जॉब को रिलीव करने की कोशिश करेगा तो उसको मार दिया जाएगा। सो उसके बाद से साकामोटो को पता चल गया था कि अब वो नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता कॉज उसको अब लोग मारने आ रहे हैं एंड यू नो उसको उसकी फैमिली को भी बचाना है। बाय द वे, जेठालाल अपनी वाइफ की वजह से बना है। अब मैं ऑब्वियसली तुम्हें स्पॉइल नहीं करूंगा, लेकिन इसका रीजन बहुत फनी है एंड आई डोंट वरी, ये सैड मंगा नहीं होने वाली। आई एम प्रीटी श्योर तुम लोग उसको बहुत एंजॉय करने वाले हो। सो अगर तुम्हें जॉन विक मूवी पसंद है तो ये जरूर पसंद आएगी। वैसे इसका एनिमे अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, वो नेक्स्ट मंथ होगा, मतलब जनवरी में। सो अगर तुम लोग सिर्फ एनिमे देखना चाहते हो तो थोड़ा सा वेट करो, लेकिन अगर मांगा पढ़नी तो अभी ट्राई कर सकते हो। आई हाईली रिकमेंड इसकी मांगा ट्राई करो, तुम लोग रिग्रेट नहीं करने वाले। अब जो थर्ड मांगा है इस लिस्ट में वो अभी तक की वन ऑफ द अंडररेटेड मांगा है, जिसके बारे में आई थिंक मैंने किसी को भी बात करते हुए सुना है, स्पेशली इंडिया में। इसका भी एनिमे अनाउंस हो चुका है, लेकिन वो भी 2025 में आएगा। लेकिन देखो स्टिल मैं तुम लोग को ये मांगा रिकमेंड कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ इसकी आर्ट की वजह से। ऑब्वियसली स्टोरी भी बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी आर्ट रिसेंट मांगा में वन ऑफ द बेस्ट आर्ट है। एंड हाँ, पावर सिस्टम मैं तो इसके बारे में स्पॉइल तो नहीं कर रहा, लेकिन ये रिसेंट ईयर्स में वन ऑफ द बेस्ट पावर सिस्टम है मांगा का। अब थोड़ा सा इसके प्लॉट के बारे में बता देता हूँ। रूडो जो इसका मेन एमसी है उसको फॉर्सली मर्डर के लिए अक्यूज कर दिया जाता है एंड साइलेंट से नीचे फेंक दिया जाता है। हाँ देखो, बेसिकली वो इस आइलैंड पे रहता था जहाँ पर रिच और पावरफुल लोग रहते हैं, लेकिन एक मर्डर एक्यूजेशन की वजह से उसको इस आइलैंड से नीचे फेंक दिया जाता है। यहाँ पर सारा कूड़ा, क्रिमिनल्स एंड बाकी बेकार चीजों को फेंक दिया जाता है जिसको ये लोग गाबेज समझते हैं। आइलैंड से जो नीचे जगह है उसका नेम है अबिस। सो जब रूडो अबिस में आता है तब उसको पता चलता है कि यहाँ पर और भी लोग रह रहे हैं एंड जो ऊपर आइलैंड से गाबेज गिरता है वो यहाँ पर लोगों को किल कर रहा है। लेकिन इससे वर्स्ट यहाँ पर ये है कि जो गाबेज आइलैंड पर गिरता है वो पायल रोककर एक मॉन्स्टर में टर्न हो जाता है, लोगों को मारता है। सो अब इन मॉन्स्टर से लोग कैसे बचते हैं? स्पेशल पावर्स की हेल्प से। हाँ, जो लोग इस सर्विस में फंसे हुए हैं उनके पास स्पेशल पावर्स हैं, लेकिन वो मैं स्पॉइल नहीं कर रहा। हाँ, लेकिन इतना बोल सकता हूँ कि अगर तुमने ब्लीच की फुल वर्डिंग हक पढ़ी है तो तुम्हें ये पावर बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। इसके बारे में ज्यादा इसलिए नहीं बता रहा, तुम लोग खुद से पढ़ोगे तभी मजा आएगा, इसके आर्ट वगैरह की वजह से। अब अगर इसके एनिमे की बात करें तो इसका एनिमे नेक्स्ट ईयर आने वाला है, जिसको स्टूडियो बोन्स एनिमेट करेंगे। बाय द वे, जिसको नहीं पता, स्टूडियो बोन्स ने माय हीरो एकेडेमिया एंड मॉब साइको एनिमेट किया है, तो तुम इतने से समझ सकते हो कि एनिमे कितना ज्यादा इंसेन होने वाला है। सो आई हाईली रिकमेंड ये भी जरूर
जरूर ट्राई करना। अब मैं तुम्हें 2 बोनस एनिमे मांगा और बता देता हूँ, कॉज मेरे को टाइटल में 5 एनिमे रिकमेंडेशंस डालना है। सो पहला अंडररेटेड एनिमे काइजू नंबर 8। इसका एनिमे ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंड भी किया था। सो ये अगर अभी तक नहीं देखा तो जरूर ट्राई करना। एंड और लास्ट, इस लिस्ट की जो लास्ट मांगा है वो एक मीम की वजह से स्टार्ट हुई थी। लोगों ने इसका स्टार्टिंग में बहुत मजाक उड़ाया था, एंड ये सिर्फ 2-3 चैप्टर्स में ही उस टाइम वो मोस्ट व्यूड मांगा भी बन गई थी। तो लोगों को लग रहा था कि मीम की वजह से बहुत पॉपुलर है एंड बाद में इसकी हाइप खत्म हो जाएगी, लेकिन नहीं, ये मांगा 1 साल के बाद भी अभी भी ट्रेंड करती रहती है। एंड रिसेंटली इसका एनिमे भी अनाउंस हो चुका है। मैं बात कर रहा हूँ काकुराबाची की। सो ये भी मैं हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ। इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, सो वेट। सो ये थी मेरी तरफ से टॉप 5 एनिमे मांगा जो नीचे की टॉप बजाने वाली है।